फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले जो प्रमुख रसायन और अम्ल हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे। नींबू में जो लेमन है नींबू, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में जो है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद, गुआवा, यहाँ पर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में आपके ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। केला में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आम में साइट्रिक और मैलिक दोनों अम्ल पाए जाते हैं। अनानास पाइनएप्पल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आलू में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। करेला बिटर गार्ड, यहाँ पर आपका मोमोर्डिसिन जो होता है वो पाया जाता है, जो इसके कारण करेला कड़वाहट होता है। प्याज अनियन में सल्फर यौगिक यानी सल्फर कंपाउंड्स होता है, जिसके कारण वो तीखापन होता है। लहसुन गार्लिक में आपका एलिसिन होता है, और एलिसिन के कारण उसका लहसुन का गंध होता है। मिर्च चिली में यहाँ पे कैप्सेसिन होता है, और इसके कारण ये तीखा होता है। हल्दी टर्मरिक, ये करक्यूमिन पाया जाता है, जिसके कारण हल्दी पीला रंग होता है। गाजर कैरेट, इसमें कैरोटीन होता है, इसके कारण ये नारंगी रंग का होता है। चुकंदर बीटरूट, इसमें बिटेनिन होता है, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। और टमाटो, इसमें लाइकोपीन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। महत्वपूर्ण समितियां, फर्स्ट देखेंगे समिति कौन सी है, किस वर्ष हुआ था और किस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में बनी थी, और ये पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश इसने किया था। काका कालेकर समिति, यह 1953 में बना था, और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था। अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बना था, और ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बनाया गया था। राजा मन्नार समिति, ये 1969 में बना था, और इसमें इसने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की थी। डी के बोस समिति 1974 में बना था, और इसने जिला प्रशासन सुधार से संबंधित अपना प्रस्ताव दिया था। वीटी कृष्णमाचारी समिति, ये 1960 में बना था, और इसने पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया था। एल एम सिंघवी समिति, ये 1986 में बनी थी, इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार फर्स्ट एआरसी, ये आपका 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था, प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एआरसी, ये 2005 में बना था, इसने सुशासन नैतिकता और प्रशासन सुधार संबंधित था। मंडल आयोग, ये 1979 में हुआ था, इसने ओबीसी रिजर्वेशन की बात किया गया था, पिछड़ा वर्ग आरक्षण की। ठक्कर आयोग, ये 1986 में बना था, इसने अनुसूचित जनजाति मामलों की जांच किया था। शाह आयोग 1977 में बना था, आपातकाल के दुरुपयोग की इसने जांच किया था। सच्चर समिति 2005 में बना था, इसने मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए बनाया गया। तो राजा समिति ये 2008 में बना था, राज्यों के पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए बनाया गया था। नरसिंघम समिति 1991 और 98 में बना था, और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए बनाया गया था। बर्मा समिति ये 2013 में बना था, महिलाओं की सुरक्षा यानी निर्भया कांड के बाद इसको बनाया गया था। केलकर समिति ये 2002 में बना है, और इसने कर सुधार और वित्तीय अनुशासन के लिए इसको बनाया गया था। टंडन समिति 1974 में बना था, बैंक ऋण नीति सुधार के लिए बनाया गया था। और रंगराजन समिति 2008 में गरीबी निर्धारण और वित्तीय सुधार के लिए इसको बनाया गया था। प्रमुख स्थानीय पौने, यहाँ पर स्थानीय पौनों का नाम दिया हुआ लोकल विंड्स का, किस क्षेत्र में होती है और इसका विशेषता क्या है। लू, जो लू है आपका, ये उत्तर भारत में गर्मियों में चलता है, और इसके कारण अधिक गर्म और शुष्क पवन होती है। फॉन, ये स्विट्जरलैंड और आल्प्स पर्वत में बहती हैं, गर्म और शुष्क होती हैं और बर्फ को पिघलाती हैं। चिनुक, ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के आसपास बहती हैं,
गर्म शुष्क पवन होते हैं, इनको स्नो ईटर कहा जाता है। सिरॉक, ये सहारा से लेकर के दक्षिण यूरोप तक बहती हैं, ठीक है। और ये गर्म और धूल भरी पवनें होती हैं। हरमटन, ये सहारा से गिनी तट तक बहती हैं और शुष्क और धूल भरी पवनें होती हैं। मिस्ट्रल, ये फ्रांस रोन घाटी में बहती हैं, ठंडी और तेज पवन होती है। बोरा, ये एड्रियाटिक सागर में बहती हैं, ठंडी और तेज पवनें होती हैं। नॉर्थर, ये मैक्सिको की खाड़ी में बहती हैं, ये ठंडी पवनें होती हैं। ब्लिजार्ड, ये कनाडा और अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र में बहती हैं, ये बर्फीली ठंडी पवन होते हैं, बर्फ तूफान लाती हैं। पंपेरो, ये आपका अर्जेंटीना पंपास क्षेत्र में बहती हैं, ठंडी और तेज पवनें होती हैं। जोंडा, ये अर्जेंटीना और इंडीज पर्वतमाला के आसपास बहती हैं, गर्म और शुष्क पवन होती हैं। ब्रिकफील्ड, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं और ये गर्म और धूल भरी पवन होती है। सैमून, ये अरब और सहारा मरुस्थल में बहती हैं, ये बहुत गर्म और शुष्क पवनें होती हैं। कुविली, ये मेडागास्कर में बहती हैं और गर्म और शुष्क पवन होती हैं। लेवांते, ये भूमध्य सागर स्पेन में बहती हैं और गर्म और आर्द्र पवन होती है। नॉर्टेस, मैक्सिको और कैरिबियन क्षेत्र में बहती हैं, ये ठंडी तेज पवनें होती हैं। टाइफून और हरिकेन, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में बहती है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय पवनें होती है। समुद्री समीर, सी ब्रिज, ये समुद्री तटीय क्षेत्र में बहती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। और स्थलीय समीर होता है लैंड ब्रिज, ये भी समुद्री तटीय में बहती है, रात में ये बेसिकली रात में भूमि से समुद्र की ओर, रात में भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। पदार्थों के पीएच मान यहाँ पे देखते हैं। ये पदार्थ हो गया, इसका पीएच मान हो गया, और ये यहाँ पे कैसा किस नेचर का है ये यहाँ पे बताया गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पीएच 0 होता है, प्रबल अम्लीय होता है। बैटरी अम्ल, ये इसका पीएच 1 होता है और ये अम्लीय होता है। नींबू का रस, लेमन जूस, इसका पीएच 2 होता है, ये अम्लीय होता है। सिरका, विनेगर, इसका 2.5 से 3 के बीच में होता है, ये अम्लीय होता है। संतरे का रस, ये 3.5 से 4 के बीच में पीएच होता है, ये अम्लीय होता है। टमाटर का रस 4.5 इसका पीएच होता है, ये अम्लीय होता है। कॉफी, इसका पीएच 5 होता है, ये अम्लीय होता है। दूध 6.5, ये थोड़ा अम्लीय होता है। शुद्ध जल 7, इसके न्यूट्रल होता है। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड 7.4, ये थोड़ा क्षारीय होता है। समुद्री जल, सी वाटर, इसका पीएच 8 होता है, ये थोड़ा क्षारीय होता है, यानी क्षारीय होता है। अंडे का सफेद भाग, एग व्हाइट, 8 से 8.5 इसका पीएच होता है, ये क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा 9, ये क्षारीय होता है। साबुन 9 से 10 पीएच वैल्यू होती है, ये क्षारीय होता है। अमोनिया विलयन, ये इसका 11 होता है पीएच, ये प्रबल क्षारीय होता है। ब्लिच 12 to 13, ये प्रबल क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच 14 होता है, प्रबल क्षारीय होता है। महत्वपूर्ण डेट्स हैं, दिवस हैं यहाँ पे। 12 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस या मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में। 23 जनवरी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के इसी दिन फांसी हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे।
1 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण या सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस या राजीव गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार पटेल की जयंती। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित नेहरू की जयंती के रूप में। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।